अनंत ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ इतनी सुंदर है कि हमारी आंखें यकीन नहीं कर सकती, और कुछ इतनी भयानक कि हम उसके बारे में सुनकर ही सहम जाएंगे। यदि हम ब्रह्मांड में हमारे सौरमंडल से थोड़ा बाहर जाकर देखेंगे तो हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। इसमें जीवन है, ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं, पर हम उस तक पहुंच नहीं सकते। यह अभी तक हमारी तकनीकी रूप से कमी रही है, या फिर हम इतने उन्नत नहीं हैं कि वहां तक पहुंच सके, या फिर ये भी हो सकता है कि वहां पर पलने वाली सभ्यता इतनी उन्नत न हो जो हम तक पहुंच सके। जहां हम जा नहीं सकते वहां हम सहारा लेते हैं हमारे द्वारा बनाए गए उपकरणों का, और देखते हैं ब्रह्मांड में घूम रहे उन विचित्र ग्रहों को जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। इस अनंत ब्रह्मांड को जितना देखोगे उतने ही आश्चर्य से भरते चले जाओगे। जो हम सोच भी नहीं सकते वो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, और इस ब्रह्मांड के नियमों को भी मान रहा है। पर हमारे फिजिक्स के नियम वहां आकर फेल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बृहस्पति से बड़ा ग्रह कौन सा है? क्या आपने कभी ऐसे ग्रह को देखा है जो आज तक का खोजा गया सबसे काला ग्रह है? कौन सा ग्रह है जहां पर सबसे ज्यादा चट्टानी धरातल मौजूद है, और कैसा है उसका वातावरण? ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद है, और कैसा है वहां का जीवन? किस ग्रह पर सबसे ज्यादा और विशाल छल्ले हैं? शनि ग्रह के रिंग्स उसके सामने कुछ भी नहीं। कहाँ है वो ग्रह जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता? कहाँ है सबसे बड़ा सौरमंडल, और क्या है इस सौरमंडल की सबसे बड़ी खासियत? किस ग्रह का रंग है सबसे अनोखा, और कौन है गुलाबी? ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं वास्प 12 की। यह ग्रह 1 अप्रैल 2008 को खोजा गया एक गैस का बना हुआ ग्रह है जो धरती से 1200 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी है। इसके सारे गुण हमारे सौरमंडल के जुपिटर ग्रह से मिलते हैं, और ये भी जुपिटर की तरह ही अपने स्टार वास्प 12 के चक्कर लगाता है। लेकिन यह जुपिटर के मुकाबले 2 गुना बड़ा है, और इसका द्रव्यमान भी जुपिटर से 1.4 गुना ज्यादा है। वास्प 12 भी अपने तारे के बहुत ही ज्यादा नजदीक है, जिस वजह से इसे अपने स्टार का चक्कर लगाने में सिर्फ 25 घंटे लगते हैं। यानी कि यहाँ पर साल सिर्फ 25 घंटे का है, और स्टार के बहुत नजदीक होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2210 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस ग्रह की चौंकाने वाली बात यह कि इसका स्टार इसे बहुत तेजी से अपनी ओर खींच रहा है, जिस वजह से ग्रह में बहुत ज्यादा ग्रेविटी और टाइडल फोर्स का इस्तेमाल होता है, और इसी वजह से वास्प 12 भी अंडे के आकार का बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 10 मिलियन सालों में वास्प 12 का पेरेंट स्टार इसे पूरी तरह से निगल जाएगा। 55 कैंक्री ई एक ऐसा ग्रह है जो हीरे का बना हुआ है। 55 कैंक्री ई 30 अगस्त 2004 को खोजा गया एक खास एक्सोप्लैनेट है जिसकी सतह हीरे यानी कि डायमंड से बनी हुई है, और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह कार्बन से बना ग्रह है, और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है, और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। 55 कैंक्री पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार का चक्कर लगाता है, और इस एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 18 घंटे लगते हैं। अपने स्टार से बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस ग्रह की परिस्थितियां हीरा बनाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल है, और इस तरह इसकी सतह पर बहुत सारे हीरे मौजूद हैं। इसकी हवा और इसके वातावरण में भी हीरे तैरते हैं। HD 149026 b इसे कहा जाता है अब तक का खोजा गया सबसे काला ग्रह। ब्लैक होल के बाद ये सबसे काला ग्रह है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से 256 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, और यह अब तक का खोजा गया अंतरिक्ष का सबसे काला ग्रह है। यह जुपिटर की तरह ही गैस से बना हुआ ग्रह है, लेकिन इसका तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस है, जो जुपिटर की सतह से 3 गुना ज्यादा है। इस ग्रह की खास बात यह है कि अपने ऊपर पड़ने वाले किसी भी तरह के प्रकाश को बिल्कुल भी प्रतिबिंबित नहीं करता है, यानी कि यह पूरे के पूरे प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता रखता है, जिस वजह से यह दिखने में कोयले की तरह काला दिखता है, जिसे अंतरिक्ष के अंधेरे में देख पाना बहुत ही मुश्किल है। यह अब तक का खोजा गया सबसे अंधेरा और काला ग्रह है। J1407b यह एक्सोप्लैनेट हमारी पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुरानी है। J1407b की खासियत इसके छल्ले हैं, जो हमारे सौरमंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही हैं, लेकिन शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े हैं।
इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम दिया गया है। G1407b के रिंग्स इतने विशाल हैं कि इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ये रिंग 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अगर G1407b हमारे सौरमंडल में होता तो आसमान दिखने में बहुत खूबसूरत लगता, लेकिन ये बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ये रिंग्स एस्टेरॉयड के टुकड़ों से बने होते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है। और अगर एस्टेरॉयड का कोई टुकड़ा अपने मार्ग से भटककर पृथ्वी पर गिर जाता तो इंसानों को भी डायनासोर की तरह खत्म करने की क्षमता रखता था। केपलर 452b, जिसे दूसरी पृथ्वी कहा जाता है। वैज्ञानिक बहुत सालों से पृथ्वी के जैसे ग्रहों की खोज में लगे हुए हैं और 2015 में खोजा गया केपलर 452b उनकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि ये ग्रह बहुत से मायने में पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ और अर्थ 2.0 नाम दिया गया है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इसकी तारे से दूरी भी पृथ्वी और सूरज की दूरी जितनी ही है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी की तरह ही न ज्यादा गर्म है और न ही ज्यादा ठंडा है। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने तारे का चक्कर काटती है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं, यानी कि इसका एक साल भी हमारे एक साल के लगभग बराबर है। पृथ्वी की तरह ही केपलर 452b बड़ी चट्टान, ज्वालामुखी और समुद्र जैसी चीजों से भरा पड़ा है। वैज्ञानिक कहते हैं वहां पर भी इस समय पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद है, लेकिन दुख की बात यह है कि ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इंसानों की सबसे तेज बनाई गई स्पेसक्राफ्ट की गति 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति से भी हम केपलर 452 पे पहुंचने में 3 करोड़ साल के समय का इंतजार करना पड़ेगा। या हो सकता है केपलर 452b पर पलने वाली कोई ऐसी सभ्यता हो जो हमसे ज्यादा एडवांस हो और वो किसी तरह से हमारी ही तरह ऐसे ग्रह की खोज कर रही हो जहां पर जीवन हो, तो हो सकता है वो हम तक पहुंच जाए। और यदि हम उनसे एडवांस हैं तो हमें अभी और सालों का इंतजार करना पड़ेगा ये पूरी तरह से जानने के लिए कि वहां पर किस तरह का जीवन पल रहा है। ग्लीज 1214b सबसे ज्यादा पानी वाला ग्रह है। इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और यह हमारी पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ग्लीज 1214b की खास बात यह कि एक्सोप्लैनेट पूरा पानी से भरा हुआ है। यहाँ पर एक्सोप्लैनेट है, मान के चलिए कि बड़ी पानी की बूंद की तरह दिखाई देता है। पृथ्वी पर खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरी है। लेकिन ग्लीज 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ा है। वैज्ञानिक का अनुमान है ग्लीज 1214b के समुद्र 9,000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और अनुमान है कि पानी की इतनी गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि पानी में जीवन हो सकता है और इस ग्रह पर अवश्य ही जीवन होगा? तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ग्लीज 436b एक ऐसा ग्रह जो फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता, जो बिल्कुल आजाद है। वैज्ञानिकों ने ग्लीज 436b नाम का एक ऐसा एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जो हमारी पृथ्वी पर पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से नकार देता है, उन्हें गलत साबित कर देता है। यह एक्सोप्लैनेट आकार में हमारे सौरमंडल में मौजूद नेपच्यून के जितना बड़ा है, लेकिन ये अपने पेरेंट स्टार से बहुत करीब से चक्कर काटता है। इसी वजह से इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक है, जो कि हमारे शुक्र ग्रह के आसपास है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि यह एक्सोप्लैनेट बर्फ का बना हुआ है और वैज्ञानिकों के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलाकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लीज 436b की सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है, यानी कि यहाँ पर 439 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बर्फ जमी हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि फिजिक्स के कौन से नियम को मानता होगा। 2 मास J 21268140 सबसे बड़ा सौर मंडल। ये तो सभी लोग जानते कि कोई भी ग्रह अपने तारे या सूर्य का चक्कर काटते हैं और इनका खुद का सौर मंडल होता है, लेकिन 2 मास J 21268140 एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो TYC 9486927 नाम के रेड ड्वार्फ तारे का चक्कर लगाता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि एक्सोप्लैनेट अपने तारे से 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और
बड़ा सोलर सिस्टम भी है, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है इतने बड़े सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ होगा और कैसे इतनी दूरी से भी ये ग्रह अपने तारे का चक्कर काट रहा है। कितना मजबूत है उस तारे का ग्रेविटेशनल फोर्स जो 1 ट्रिलियन किलोमीटर दूर से भी अपने ग्रह को बांधे हुए है। जीजे 504 बी। आपने बहुत सारे ग्रहों की तस्वीरें देखी होंगे जो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। इस एक्सोप्लैनेट को 2013 में हवाई के सुबारू टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। जीजे 504 भी जुपिटर की तरह ही गैस से बना है और आकार में भी जुपिटर के जितना ही है, लेकिन इसका द्रव्यमान यानी कि मास जुपिटर से 4 गुना ज्यादा है। इस एक्सोप्लैनेट की सबसे खास बात इसका रंग है जो गाढ़ा गुलाबिया मजेंटा है और इस तरह के रंग को रखने वाला है पहला ग्रह है। शोधकर्ता कहते हैं इसका गुलाबी रंग इसलिए है क्योंकि यह प्लैनेट अभी नया नया बना है जो सिर्फ 160 मिलियन साल पुराना है और समय के साथ इसका रंग भी बाकी के गैस प्लैनेट जैसा ही हो जाएगा। TOI 849b। इस एक्सोप्लैनेट को 2020 में नासा के सैटेलाइट ट्रांसिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस द्वारा खोजा गया था और यह हमारी पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस एक्सोप्लैनेट की खास बात यह है कि इस प्लैनेट में कोई भी वातावरण मौजूद नहीं है और यह प्लैनेट अपने पेरेंट स्टार के बहुत ज्यादा करीब होकर चक्कर लगाता है, जिस वजह से इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस ग्रह का एक साल सिर्फ 18 घंटे का होता है, यानी कि ये अपने तारे का एक चक्कर मात्र 18 घंटे का पूरा कर लेता है। इस ग्रह पर बहुत बड़े बड़े चट्टान भी मौजूद हैं और अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा और सबसे रोकी वर्ल्ड कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली वीडियो आप किस ग्रह पर देखना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।